Hello guys, welcome to Exam Focus by Saurabh. This is fifth video on geography. Once again, Noida Metro is coming ahead. साथ में SSC MTS और SSC JE जो कि बहुत नज़दीक है. And DDA is proposed to come any time next month most probably. So all these questions are very important for the upcoming examination. और ये फिर से important questions का collection है. और मैंने इसको पिक्चर के साथ और हिंदी में भी कोशिश किया इसको समझाने का और हिंदी में भी ऑप्शंस भी मैंने डाले हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं. द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप जो दुनिया का है, ये रेड कलर में आप देख सकते हैं, ये है ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और यूएसए के नज़दीक में. और देखिए एक बात से कंफ्यूज मत होइएगा, आर्कीपेलागो एक होता है. दुनिया का अगर सबसे बड़ा आर्कीपेलागो पूछा जाए तो वो है इंडोनेशिया. आर्कीपेलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. जो ग्रुप ऑफ आइलैंड मिलके कंट्री बनाते हैं वो, जैसे इंडोनेशिया सब दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो है. बट अगर आइलैंड पूछा जाए तो वो है ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड के बाद जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है न्यू गियाना. और न्यू गियाना के बाद जो आइलैंड है वो है बोर्नियो. देखिए BUR, इट्स BORNEO, बोर्नियो. और उसके बाद मेडागास्कर. मेडागास्कर जो ये मैं सर्कल कर रहा हूँ पार्ट, जो इंडियन ओशन है वहां पर ये है, अफ्रीका से सटा हुआ पार्ट, ये है मेडागास्कर. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा अगर आइलैंड पूछा जाए तो ग्रीनलैंड, और सबसे बड़ा अगर आर्कीपेलागो पूछा जाए तो वो है इंडोनेशिया. Now, which river has its origination point as मानसरोवर लेक? मानसरोवर लेक झील से निकलने वाली नदी या जो स्रोत होता है नदी का, वो कौन सी नदी निकलती है? तो जो नदी निकलती है वो है ब्रह्मपुत्र. तो जो नर्मदा है, नर्मदा निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से. अमरकंटक प्लेट्यू इंडिया के मिडिल में पड़ता है, मध्य प्रदेश में शहडोल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. तो ये है अमरकंटक प्लेट्यू. तो जो यमुना है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर. रवि जो है रोहतांग पास से निकलती है. रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में पड़ता है. और रवि जो नदी है इसका नाम है पारुशनी. तो आप ये एंशिएंट नेम जो रवि का है, PARUSHNI, पारुशनी. और ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है. और साथ में ये भी याद रखें कि रवि नदी के ऊपर बना हुआ है थीन डैम, THEIN, थीन डैम, जिसको रंजीत सागर डैम भी बोलते हैं. रंजीत सागर, RANJIT, रंजीत सागर. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डैम जो है इंडिया का, वो रवि नदी के ऊपर बसा हुआ है. ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर लेक से. तो ये चाइना होते हुए अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में घूमती है और स्टीप टर्न लेती है और फिर असम होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है. हमने गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे एक वीडियो भी बनाया है, आपको ज्योग्राफी के सेक्शन में ये वीडियो मिल जाएंगे, रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया पे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैंटरबरी इज अ फेमस ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री? इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी कवर किए हैं, लेकिन ये नाम जो है कैंटरबरी, ये मैंने इंक्लूड नहीं किया था. तो ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया. जो कैंटरबरी है वो है न्यूजीलैंड सेक्शन में, न्यूजीलैंड में प्रेजेंट होता है इस तरह का ग्रासलैंड. अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं यूरोप एशिया का पार्ट, इसको बोलते हैं यूरेशिया. और यूरेशिया के पार्ट में जो सबसे फेमस ग्रासलैंड है, जो ये ग्रासलैंड कहलाता है, वो कहते हैं स्टेपीज, STEPPE, स्टेपी. और नॉर्थ अमेरिका में जो ये ग्रासलैंड है, इसे कहते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर जो वीट की प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होती है. और ये कहलाता है प्रेरीज. तो ये इंपॉर्टेंट, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है, सिवाय जो कैंटरबरी है उसे छोड़कर. जो साउथ अमेरिका का पार्ट है वहां पर पेम्पास है, PAMPAS. तो साउथ अमेरिका का अगर इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड पूछा जाए तो पेम्पास कहलाता है. ऑस्ट्रेलिया का आपको पता होगा डाउन्स बोलते हैं, DOWNS. तो ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है. अच्छा, साउथ अफ्रीका का जो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है वो कहलाता है वेल्ड, WELD, वेल्ड. और अर्जेंटीना का मैंने बात कर लिया, साउथ अमेरिका में पड़ता है अर्जेंटीना, यहाँ पर पेम्पास है. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है जो हंगरी देख रहे हैं आप. हंगरी में एक इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड आता है पुस्टैज, जिसको बोलते हैं. स्पेलिंग लिख लें आप, PUSTAZ, पुस्टैज. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड है, आपको कोई सा भी दे सकते हैं एग्जाम में. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. बनेरघट्टा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट?
क्वेश्चन हिंदी में यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ तो मैं उनके लिए भी अनुवाद कर देता हूँ जो हिंदी ज्यादा अच्छा समझते हैं। बेनारघट्टा नेशनल पार्क किस स्टेट में मौजूद है? तमिलनाडु, कर्नाटका, असम या छत्तीसगढ़? बेनारघट्टा नेशनल पार्क है कर्नाटका में। और कर्नाटका में कुछ और भी सेंचुरीज हैं जैसे कि भद्र सेंचुरी या बंदीपुर सेंचुरी या डांडेली सेंचुरी, तुंगभद्रा सेंचुरी और नगरहोल नेशनल पार्क, ये सारे कर्नाटक में लोकेटेड है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इन पॉइंट्स को आप जरूर लिख लें। और जो असम है, असम में वेरी इंपॉर्टेंट काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। और सनोई, SANOI, सनोई नेशनल पार्क, रूपा सेंचुरी जो है, सनोई रूपा सेंचुरी, वो भी असम में लोकेटेड है। और छत्तीसगढ़ में अचानक मर, ACHANA के अचानक MAR मर सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है। और डांडेली सेंचुरी जो है कुछ पार्ट उसका कर्नाटका में है और कुछ पार्ट तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिगेस्ट स्टेडियम ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कोलकाता में लोकेटेड है, सॉल्ट लेक में। और इसे बोलते हैं युवा गांधी क्रीरंगम स्टेडियम, और इसका दूसरा नाम है युवा भारती स्टेडियम। और ये पड़ता है विधान नगर में। और ये जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है और इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये। और इसे सॉल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं, तो युवा भारती स्टेडियम। उसके बाद जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ये आप क्रिकेट स्टेडियम है, ये पड़ता है कानपुर में। और फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ये भी एक क्रिकेट स्टेडियम है। और नेशनल स्टेडियम, तो नेशनल स्टेडियम को हम बोलते हैं ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, और ये भी दिल्ली में लोकेटेड है। और अगर सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाए आपसे एग्जाम में, तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो है ईडन गार्डन कोलकाता में। और ये लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी जो है 90,000 है। स्पोर्ट्स जीके के सेक्शन में कुछ और मैं क्वेश्चंस कवर करूंगा इन सब चीजों से रिलेटेड। तो विपासना इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, विपासना नदी का नाम क्या है, या कौन से नाम से विपासना नदी जानी जाती है, इस तरह से क्वेश्चन। तो जो ऑप्शन है सतलज, इंदस, चिनाब और ब्यास। तो ब्यास नदी जो है उसको बोलते हैं विपासना। तो ब्यास नदी ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास के पास, और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और इसका जो प्राचीन नाम है वो है विपासना। उसी तरह कई नदियों के नाम आपको याद रखने हैं, पुराने नाम जो है, जैसे कि इंदस को सिंधु बोलते हैं और सतलज को सातुधरी, तो SATUDARI सातुधरी। और चिनाब को बोलते हैं अक्सकनी, ASKINI। चिनाब ओरिजिनेट होती है चंद्रभागा स्ट्रीम जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, लाहौल स्पीति जो है वहां पर। और इंदस का जो सोर्स है वो है मानसरोवर लेक। तो ये भी इंपॉर्टेंट, मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। अच्छा, आपको ब्यास नदी में एक और बात कि पोंग रिजर्वायर जो है वो ब्यास नदी के ऊपर लोकेटेड है। और उसी तरीके से चिनाब नदी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जैसे कि सलाल, SALAL सलाल, दुलहस्ती, DULHASTI दुलहस्ती, और एक रणवीर सागर, RANVIR रणवीर सागर डैम। ओके, मूविंग अहेड। लार्जेस्ट डेल्टाइक प्लेन ऑफ वर्ल्ड इज, तो आपको पता है सबसे बड़ा डेल्टाइक प्लेन कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा डेल्टा जो है वर्ल्ड का तैयार करता है। तो अगर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो आते हैं इस तरफ से, जो ये डेल्टा बनती है, खासतौर पर ये डेल्टा जो है वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश के हिस्सों में तैयार होता है। और ये मोस्ट फर्टाइल डेल्टा है वर्ल्ड का। इनफैक्ट इसको ग्रीन डेल्टा भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसको बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट या स्वैम्पी फॉरेस्ट। और क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेश वाटर पानी है वो सलाइन वाटर से मिलती है, और इसलिए ये जो फॉरेस्ट हैं इनकी जो प्राकृतिक क्षमता है वो बहुत ही अलग है। और तरह तरह के जानवर यहाँ पर, और जानवर और साथ साथ पेड़ पौधे के स्पीशीज यहाँ पर पाए जाते हैं। अदर इंपॉर्टेंट डेल्टा इज गोदावरी कृष्ण सेक्शन, जो कि कहीं इस तरफ बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज कॉल्ड, तो सूर्य से सबसे निकटतम स्थिति का नाम क्या है? देखिए ये सन है और अर्थ हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो जब सबसे दूर होता है सन तो उसे बोलते हैं एपहीलियन। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एपहीलियन। जब हमारा धरती इस पोजीशन पे होगा, जब डिस्टेंस सबसे शॉर्ट होगा, तो उसे बोलते हैं पेरीहेलियन, सूर्य समीपक। So you must remember these two important terms. So thank you guys. Thank you for watching this video.
नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कवर करूंगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एग्जाम।